दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो आपसे बात करने वाले हैं वो मेरे ख्याल से फिर से एक ऐसी इंटरेस्टिंग एक खबर है जिस पर मैं बात करूं ज्यादा, उससे मुझे लगता है कि आपको ज्यादा वो सब चीजें दिखानी और सुनानी चाहिए। हमारे देश में नेताओं का एक चरित्र रहा है, या तो उनका एक दिखावा उस तरह से रहा है कि वो कहते तो हैं अपने आप को जन सेवक और जनता के प्रतिनिधि, लेकिन वो बर्ताव ऐसे करते हैं कि जैसे वो जनता के मालिक हो और जनता को उन्होंने अपने बाएं पॉकेट में जो है वो फोल्ड करके रखा हुआ हो। वो जब चाहे उसको निकालेंगे, उससे जो अपना काम होगा वो करवाएंगे और फिर उनसे वोट लेंगे और फिर जो है उनको अपनी जेब में डाल देंगे। फिर वो जो भी करते रहते हैं, जिसमें देश का भला वैसे बहुत ही कम होता है, वैसे सब काम वो करते रहेंगे। ये आम तौर पर हमारे सामने छवि रहती है। हम एक ऐसे नेता को उभरते हुए देख रहे हैं इस देश में। इस नेता का नाम है राहुल गांधी। और मैं जैसे पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर से एक बार कहता हूं कि मैं इनके व्यक्तित्व का प्रशंसक नहीं था आज से 1 सवा साल पहले तक, या अगर मैं प्रिसाइसली कहूं तो शायद 8 एक महीने पहले तक भी मैं इतना प्रशंसक नहीं था व्यक्तित्व का। जो बदलता बदलता हुआ व्यक्तित्व है उनका, उसकी बात कर रहा हूं। मुझे लगता था कि ये पता नहीं ये भी कितना टिक पाएगा, या इनमें, क्योंकि वो मुझे नहीं लगती थी कि उनमें वो कोई उस तरह की कोई पॉलिटिकल सेंस है। या अब पॉलिटिकल सेंस होना भी अलग बात है, लेकिन पूरा एक पर्सनालिटी जो है उसका चेंज हो जाना, या उसको चेंज करने की बड़ी मेहनत, मशक्कत, परिश्रम करना और उसमें भी ईमानदारी की झलक दिखे, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। तो इसीलिए मैं जो ये बदलता हुआ व्यक्तित्व है उसको बड़ी बारीकी से उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मुझे जहां-जहां आपको बताने लायक होता है मैं आपसे उस चीज को बताता हूँ, दिखाता भी हूँ। आज भी इस वीडियो में हम बात करेंगे वही राहुल गांधी के बदलते हुए व्यक्तित्व की, और उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा जो अभी भी चल रही है उसकी। मैं बात बताना शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी से अगर इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कर दें, तो ये जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो मैक्सिमम लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच पाएगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर मुझे लगता है कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो मैं जो कह रहा हूं उससे आपको भी सहमत होने का मन होगा कि ये आदमी जो है वो बदला बदला सा नजर आता है, और वो बदलाव जो है वो अच्छे के लिए होता हुआ भी नजर आता है। राहुल गांधी जयपुर में महारानी कॉलेज की छात्राओं को मिलने के लिए गए, और वहां बैठ के जिन जिन मुद्दों पर जैसे जैसे और जिस तरह से बातें हुई है, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर ये और कोई भी करता तो भी मुझे उतना ही अच्छा लगता। लेकिन परिस्थिति ये है कि ये कोई कर नहीं रहा है, ये सिर्फ एक अकेला आदमी है जो कर रहा है। इस तरह से उसकी अपनी भारत जोड़ो यात्रा उसने जारी रखी है, तो वो दिखाना और उसके बारे में बात करना मुझे लगता है कि बहुत सहज है और बहुत जरूरी भी है। तो जब वो पहुंचे महारानी कॉलेज में, वहीं से शुरू मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा थोड़ा लंबा वीडियो होगा, तो मुझे लगता है कि आप अगर पूरा देख लेंगे इस वीडियो को तो आप भी जो है मेरे साथ सहमत हो जाएंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। Hello. You have a nice college here. I mean, it's quite an impressive building. It's a nice place. It's sort of also got a very nice feel to it. I have a question. So, you know, I walked from Kanyakumari to Kashmir, and I met like thousands and thousands of young people. And I would ask them, what do you want to do after you graduate? And then they would say, well, yes, we want to do it. And then when I press a bit more, they'd say, no, actually, our parents want us to do it. Yes, sir. How do you react to this? We also fight with our parents, like we don't want to do सरकारी नौकरी as such, और ज़्यादा मन नहीं है। But they're like, कोशिश तो करके देखो, अगर लग गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगी तो तुम लोग करना कर लेना। तो it's again कि है ना, तुमको अपना स्टेबल अगर रखना है तो तुमको सरकारी नौकरी करना है। तो ये फीड किया जाता है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। इवन इन द स्कूल्स हमको ना बताया नहीं जाता है कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आगे जाके। अगर हम साइंस चूज करें तो वी ऑल नो जस्ट डॉक्टर इंजीनियर, वी डोंट नो वी कैन बी एस्ट्रोनॉट एज वेल। So this is a very valid point.
what they do is they will not actually show you the options, right? They will not tell you that भाई ये आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी. They will only tell you that these are the 3 or 4 options. Then many of you will not be able to do those options. Then you will be upset that, you know, I spent so much time studying for IIS, nothing happened. So I think there's a problem with the system. The picture in our college is a bit different. नहीं आपका तो स्पेशल है, वो अलग बात है. मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल मतलब सिस्टम की बात कर रहा हूँ. अच्छा, आप क्या करना चाहती हो? Sir, I run a dance studio. आज से 10 साल बाद आप क्या करोगी? Sir, मैं यही करूँगी. इंटरेस्टिंग थिंग. तो आपको क्या लगता है, आप जॉब की बात कर रही हैं, बट लाइफ में सबसे जरूरी स्किल्स कौन सी होती हैं? तो ये सिखाते हैं आपको? ये सिखाते हैं. कम्युनिकेशन को आप थोड़ा डीपली डिफाइन कीजिए. सर, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन हैड परफेक्टली सेड कि अगर मैं कुछ अपने आप को नहीं समझा पा रहा तो मैं उसको किसी और को भी नहीं समझा पाऊंगा. My view on this is that communication is about understanding deeply the other person. So understanding what the other person is thinking, what the other person's experiences, what the other person is scared of, what the other person wants, those type of things, and then removing your ego. That's how I think about communication. What are the other skills that are important? So confidence. Self confidence में और arrogance में क्या फर्क है? सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, देयर इज अ लेवल, एक लेवल होता है. एरोगेंस में आता है कि आप अड़ जाते हो कि भले नहीं भी हो रहा तो करके दिखाएंगे. दुनिया से लड़ाई नहीं हो रहा तो भाग ले जाएंगे. और self confidence? यू आर वेल अवेयर कि आप क्या कर रहे हो. So can somebody who does not know be self confident? अगर मान लो उसको कुछ नहीं मालूम और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे ये नहीं मालूम, तो that is the form of self confidence. Yes. You said a beautiful thing about women reservation, and you said that since women are 50% of the population, so why only 50%? So can you throw some light on that? When I was younger, I was backpacking in Vietnam, and there I noticed women were very confident, not worried about anything. So I started asking, I said, where do you get this from? And the answer they gave me was that, look, during our fight for independence, we were fighting. This one woman told me, this country does not belong to men. It belongs to both men and women. In our country, men believe that. Women are not allowed to believe that. So we got independence. If you look at the role of women in that struggle, it was no less than men. So why should they have less rights? ये शुरुआत की बात है. मैं आपको जो आगे बताना जा रहा हूँ उसमें और 3 ऐसी क्लिप आप देखेंगे. ये पहली जो शुरुआत की जो बातचीत है उसका मैंने आपको सुना है. फर्क पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि ये आत्मविश्वास और उदंडता में क्या फर्क होता है, कौन कौन सी स्किल जो है जरूरी होती है. वो पूछ भी रहे हैं कि इसको आप डिफाइन करें, अगर थोड़ा डीपली डिफाइन कर दें, थोड़ी और गहराई से इसको आप समझा दें. इस तरह की बातचीत जो है वो युवाओं के साथ करना, उनके साथ उनके बीच में बैठ के बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के, ये देख के. आगे भी जो बात हुई वो भी आपको दिखाते हैं. बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें आने वाली है. सर, एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादातर सब जने पास होने वाले बच्चों के फ्यूचर के बारे में ही सोचते हैं. जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो फेलियर के लिए कुछ सिस्टम है एजुकेशन में? एजुकेशन सिस्टम आपको 2-3 चीजों पे टेस्ट करता है, लाइफ पे टेस्ट नहीं करता है. और ये सोचना कि मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ रहा हूं इसका मतलब मैं लाइफ में फर्स्ट आऊंगा, बिल्कुल गलत है. तो ये जो स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन की स्किल है, लोगों को समझने की स्किल है, ह्यूमिलिटी. आपने कम्युनिकेशन और की बात की, बेसिकली आप कह रहे हो देखो जो हम्बल है वो कम्युनिकेट कर पाएगा, जिसमें अहंकार है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा. तो अगर आपके पास दूसरी स्किल्स हैं और आप फेल भी हो गई, कॉलेज में फेल हो गई, जॉब में फेल हो गई, और आप परसिस्ट करती गई, तो आप सक्सेस पा जाएंगे. सर, एक्चुअली होता ये है कि जैसे भाई बहन है तो सिर्फ लड़कियों को ही शुरू से लाइक जो है उनको यही बोला जाता है कि आप ये काम करो, ये झाड़ू लगाना आना चाहिए, सब. तो इट्स लाइक कि उनको स्टार्टिंग You have been trained for a particular role. Yes, sir. ट्रेनिंग दी जा रही है. Why can't my brother do the same work I am doing, as well as I am studying and he is also studying? So sir, why this barrier and such a thing? Women are never actually explained how money works, how power works, what money is. कितने सालों से आप पढ़ रही हो? 20 साल हो गए. मगर 20 साल में आपको किसी ने ये नहीं बताया कि भैया पैसा ये होता है,
इसका डेफिनेशन ये होता है, why? If we have money, we'll have independence, we'll have power, we'll have rights. We'll get them. तो क्योंकि वो ये थिंकिंग है कि अगर बता दिया तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो सर, बचा के। Yeah. Let us suppose you are walking on the street with this 20 rupee note. Now this value is 20 rupees. Now suppose a fellow comes to you, puts a gun on your head and says, give me that money. What is the value of that note now? So this thing keeps changing in value. It changes in value every second depending on the power structure around it. Okay? If a woman has understanding of money, she completely transforms. In fact, if a woman has a job but does not understand money, that won't work. If a woman doesn't have a job and understands money, that's a powerful thing. And then if women don't understand these things, then they're always dependent on a man who is either doing a job or understands these things. मजेदार होता जा रहा है ना धीरे धीरे, आप जैसे बात सुनते जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन जो है वो और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। इसके बाद क्या बात हुई वो भी आपको सुनाता हूँ। Multiple things, but that's a complicated thing to put across. आपकी कॉलेज क्रश का नाम? Now you see, जैसे आप इतने स्मार्ट हो, तो आपने अपने शादी का भी सोचा? क्योंकि मैं मतलब अपने काम में और कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल मतलब उलझ गया हूँ। आपकी सबसे फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन और फूड बेसिकली किसी एरिया का? My favorite destination is anywhere where I have not gone. So I always like to see new places, but कुछ भी चलता है, बस ये करेला नहीं चलता है एंड मटर नहीं चलता है एंड पालक नहीं चलता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। आप अपनी स्किन के लिए क्या करते हैं? मैं मुंह पे साबुन कभी नहीं डालता हूँ, क्रीम कभी नहीं डालता हूँ, कुछ नहीं डालता हूँ, बस पानी से धोता हूँ। नेचुरल। इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह काफी चलती है, मीम्स वगैरह है सर, आपका एक बहुत फेमस वो मीम है, खत्म टाटा कभी कभी कहना पड़ता है, क्योंकि अभी जैसे ये मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं कि चलो खत्म टाटा बाय बाय। तो सबको मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ लाइन्स बोलना चाहूंगी उसकी, कि अपने इरादों का हर बार बखान मत दे, अपने कामों की हर बार मसाल मत दे, तुझे जो अच्छा लगे तू उसी को हर बार किए जा, तू जो कर रहा है ना किए जा, दूसरों की क्या फिक्र करता है, तू उनके लिए नहीं अपने लिए जीता है, उनकी बातों को तवज्जो ना दे, तू बस अपना काम किए जा, तू जो कर रहा है ना किए जा। माँ बाप का साथ तेरे साथ है, इससे बड़ा दुनिया में और नहीं मिलता इनाम है, इस बात को जहन में दबा ले, तू जो टूटा था ना पहले, चल उठ आज फिर अपने आप को बना ले, साथ हो कोई या ना हो तेरे, तू बस अपने इरादों को पक्का किए जा, तू जो कर रहा है ना किए जा। थैंक यू। Very good. I'm very happy to have a chat with you, and I'm very impressed by you. I would recommend that you learn some fundamental concepts. Learn how money works, what it is, learn humility, introspection. Sometimes you'll make a mistake. Think about why you made a mistake. Be fair with yourself. Don't treat yourself too well and don't treat yourself too badly. Be realistic and say, I'm going to be fair and kind to myself. ये पूछ सकते हैं क्या आप अपने नेताजी को, अपने विधायक को, अपने सांसद महोदय को कि आप सर ये बताइए कि आपका कॉलेज टाइम का क्रश कौन था? हाँ, ये बात और है कि इस सवाल का जवाब देने के लिए उस नेताजी को कॉलेज पास किया होना जरूरी है। कॉलेज जाना गए हो अगर तब ये पूछ सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी तो ये जो है ना इनोसेंस ऑफ डिस्कशन जो रहा, वो अपने ही मीम पे हंसना, उन्होंने कहा कि हाँ क्या करें, कुछ बार बोलना पड़ता है, खत्म टाटा बाय बाय वाला। ये चीज दर्शाता है, ये सब बातें ये दर्शा रही है कि व्यक्ति जो है वो कम से कम ऑलमोस्ट जो है अहंकार से परे हो चुका है। अहंकार जो है उसका बहुत ही पिघल गया हो ऐसा लग रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल पिघल चुका होगा, लेकिन बहुत कुछ छट चुका है, वो हट चुका है, ये जरूर लग रहा है इस बातचीत को देखते हुए। वरना ऐसे सवालों के जवाब
कौन देता है और कौन पूछने की हिम्मत भी करता है अपने नेता को, चाहे वो कोई एकदम जो है छुटपुटिया कोई आपके वार्ड का काउंसलर क्यों ना हो, लेकिन वो भी जो है राजा के तौर तरीके से घूमता रहता है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्तित्व को इस तरह के सवाल के जवाब देते हुए, शर्माते हुए और खिलखिला के हंसते हुए और उन्हीं बच्चों के बीच में अपने आप को एक वैसा ही एक बच्चे की तरह पाते हुए और फिर भी बहुत ही मैच्योरिटी से बात करते हुए देख के बड़ा अच्छा लगता है। आखिरी क्लिप जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। सर तो इसीलिए बॉलीवुड जैसा सवाल है, अगर आप एक दिन के लिए पीएम बने तो आप क्या करेंगे? See, there are two types of economies. There is a production economy, जो चीजों को प्रोड्यूस करती है। आजकल प्रोडक्शन को चाइना डोमिनेट कर रहा है, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट पोजिशनिंग इंडिया। सर बट अब तो मतलब बंद हो रहा चाइना से लेना। नहीं, नहीं, बंद नहीं हुआ है, एक्चुअली इंक्रीज हुआ है। अगर आप पिछले 5 साल में देखें तो चाइनीज इंपोर्ट्स आर शूटिंग अप। वो मीडिया कह रही है कि बंद हुआ है, बट एक्चुअली अगर आप नंबर्स देखेंगे नहीं हुआ। I mean, I would like that Chinese people are using made in India products, you know, made in Jaipur products, and some of you are running those companies that are sending those products there. That's what I would like to see. So the economy has to be realigned, where you have to believe in people. The banking system has to believe in people. If you look at Indian system in 70s, banks were lending much more to smaller industry, to entrepreneurs, etc., etc. Now the banks have been dominated much more by 2 or 3 large industrialists. सर कास्ट सेंसस पे आपका क्या ओपिनियन है? फैक्ट ये है कि जो लोअर कास्ट कम्युनिटीज हैं, ओबीसीज हैं, दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, वो पावर स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है ही नहीं। और किसी को ये नहीं मालूम कि ओबीसीज कितने हैं, दलित्स कितने हैं, ट्राइबल्स कितने हैं, अपर कास्ट कितने हैं। तो जैसे आपको चोट लगती है, पहला काम क्या करते हैं? चलो एक्सरे करते हैं, एक्सरे करके देखते हैं हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, कहां टूटी है, कैसे टूटी है। तो कास्ट सेंसस है एक्सरे। कितने लोग हैं, कौन सी कम्युनिटी के हैं, क्या कर रहे हैं, उनका पावर स्ट्रक्चर में क्या रोल है। तो इट इज जस्ट टू सी भैया अभी स्टेटस क्या है। आफ्टर दैट वी कैन डिसाइड कि दिस इज द स्टेटस, नाउ दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो आई एम फॉर कास्ट सेंसस 100%। पॉलिटिशियन नहीं होते तो आप क्या बनते? So I'm actually many things. I'm, for example, a teacher. I teach youngsters. I'm a cook. तो ये था, हमने सोचा कि कुछ ऐसे अंश थे, कुछ ऐसी क्लिप्स थी जो हमको लगा कि आप तक पहुंचाने चाहिए। तो यही हमने इस कार्यक्रम में काम किया है। और स्कूटी पे बैठ के वो गए थे, वो सब ठीक है, वो विजुअल्स क्रिएट करना भी वो एक, अब तो आजकल वो कंपलसरी हो चुका है। लेकिन मुझे वो इनोसेंस या ये वो जो एक वो जो एलिमेंट दिखा मुझे इस बातचीत में, वो बड़ी सहजता वाला, बड़ा ही एकदम सोबर और बहुत ही एक तरह से उन बच्चों के साथ घुल मिल के बैठ के बात करने वाला एक जो व्यक्ति तो मुझे दिखा। और ऐसी बात जो यंग लड़कियों ने की और उसके साथ उन्होंने बड़ी सहजता से सवाल के जवाब दिए, मुझे लगा कि ये एक अच्छा दृश्य था और एक अच्छी बातचीत थी। तो वो मुझे लगा आप तक पहुंचा दूं, तो हमने पहुंचा दिया। अब आप इस कार्यक्रम को देख के क्या सोच रहे हैं, वो हमें आप ये जो कमेंट बॉक्स आप नीचे देख रहे हैं उसमें आप लिख के बताइए। और बात अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करिए, और हमारे जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से भी जरूर से करवाएं। ये हमारी गुजारिश हमेशा रहती है, आज भी है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।